कुछ समय पहले की बात है। पटना शहर में एक मंगल नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी राधा और उसकी बेटी राधिका रहती थी। पर अब गर्मियों का मौसम जाने वाला था और सर्दियों का मौसम आने वाला था। लेकिन मंगल टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जिसकी खिड़की से हवा आती थी और छत से पानी टपकते रहता था। एक दिन मंगल की पत्नी उससे बोलती है, सुनिए जी, ठंडी आने वाली है और ठंडी में खिड़की और छत से बहुत ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है, तो ऐसे में हम लोग रह नहीं पाएंगे। ठंडी आने से पहले आप घर का मरम्मत करवा दीजिए। मंगल अपनी पत्नी राधा से बोलता है, मैं कल जाके मालिक से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा, उससे घर का मरम्मत करवा देंगे। अगली सुबह होती है तो संतोष अपने काम पे चला जाता है और अपने मालिक से कहता है, मालिक, अगले महीने से ठंडी का मौसम आ रहा है और मेरे घर की छत टूटी हुई है, जिससे कि मेरे घर में ठंडी हवा आती है। अगर मैंने उसे जल्दी ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी तो कैसे भी रह लेंगे, लेकिन मेरी बेटी राधिका कैसे रहेगी? वो अभी बहुत छोटी है। मंगल की बात सुन के मालिक कहता है, अरे तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। मालिक, आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे देते तो मैं अपने घर का मरम्मत करवा लेता और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका पैसा भी चुका दूंगा। अरे तूने तो इतना काम भी नहीं किया है कि तुझे मैं उधारी पैसे दे दूं। मंगल के लाख विनती करने के बाद भी मालिक उसे पैसे उधार नहीं देता है और जब शाम हो जाती है तो मंगल अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी उससे बोलती है, मंगल जी, क्या आप मालिक से पैसे लेके आए? नहीं राधा, मालिक ने उधार नहीं दिया। दोनों इस बात को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब सर्दियों में उनका गुजारा कैसे होगा। मंगल राधा से कहता है, अच्छा, अभी ठंडा आने में 1 महीना बाकी है ना। मैं अगले महीने से पहले मालिक से पैसा मांगूंगा तो शायद दे देंगे, फिर उसी से मरम्मत करवा देंगे। और ऐसे ही मंगल को मजदूरी करते हुए 1 महीना बीत गया। अगले महीने की पहली तारीख को मंगल पैसे मांगने मालिक के पास गया और बोला, मालिक, अब तो पूरा महीना बीत गया, अब तो पैसे दे दीजिए ताकि मैं घर का मरम्मत करा के अपने घर वालों को ठंड से बचा सकूं। मंगल के इस बार भी लाख विनती करने के बाद भी उसका मालिक उसको पैसे नहीं देता है और फिर कोई नया बहाना बना देता है। अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं। 500 रुपए देकर मंगल कहता है, मालिक, इस महीने मैंने तो 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ली, तो आप इतना कम पैसा कैसे दे रहे हैं? मालिक उसको अपनी बातों में फंसा देता है और मंगल के बहस करने पे मालिक उसको काम से निकाल के उसको अपने घर से धक्का देके भगा देता है। मंगल को कम पैसे मिलने और काम से निकाल दिए जाने से उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। यूं ही सोचते हुए वह अपने घर पहुंच जाता है। मंगल को उदास देख राधा कहती है, क्या हुआ, आप पैसे नहीं लाए क्या? अरे इस बार भी मालिक ने पूरे पैसे नहीं दिए और ऊपर से मुझे काम से भी निकाल दिया है। ये बात सुनकर राधा सोच में पड़ जाती है और कहती है, अब घर कैसे चलेगा और ठंडी में हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो राधा, मैं कहीं काम ढूंढ लूंगा, फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इतना कहने के बाद मंगल बाजार जाके उन पैसों से घर के लिए राशन लाता है। अब उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। मंगल काम की तलाश में बहुत लोगों के पास जाता है, लेकिन उसको कोई काम नहीं देता और वहीं ठंड भी बढ़ गई थी और रात के समय में मंगल के घर में खिड़की से और छत से ठंडी ठंडी हवा आने लगी थी। पूरी रात ठंडी हवा आने से मंगल और उसकी पत्नी और उसकी बेटी सो नहीं पाते हैं और रात भर ठंड में पूरा परिवार कांपता रहा। उनके पास एक फटा हुआ कंबल था, उसी को तीनों लोग ओढ़ के बैठे रहे रात भर। जैसे तैसे वे लोग एक रात बिताए। सुबह होते ही मंगल की पत्नी राधा मंगल से बोलती है, मंगल जी, ऐसा कब तक चलेगा? इस ठंडी में हम दोनों तो कैसे भी रह लेंगे, लेकिन हमारी एक बेटी है, उसके लिए कुछ तो करना होगा, नहीं तो वो ठंड से मर जाएगी। तुम सच कह रही हो राधा, मैं आज ही बाजार जाके देखता हूँ, कोई काम मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। और फिर इतना कहकर मंगल बाजार में काम की खोज में निकल जाता है और वहाँ पे
मंगल एक सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है आपके यहाँ? और देखो भाई, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम्हें अगर काम करना है तो किसी और दुकान में जाकर देख लो। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। और इतना कहकर मंगल घर की तरफ चल देता है। मंगल के घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, कोई काम मिला या नहीं? नहीं राधा, कोई काम नहीं मिला। फिर रात होती है, बहुत ठंड पड़ती है, तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। ठंड की वजह से मंगल के बेटी को तेज बुखार हो जाता है और राधा मंगल से कहती है, देखिए जी, राधिका को कितना तेज बुखार हो गया है, इसका पूरा शरीर बुखार से जल रहा है। आप कहीं से जाकर इसके लिए दवा ले आओ। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हमारी बेटी का क्या होगा। देखिए, कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लीजिए। अरे मेरे पास अभी पैसा कहाँ है कि मैं दवा खाना जाके दवा लेके आऊं। और दूसरी तरफ राधिका ठंड से कांप रही थी। राधा, मुझको आज रोना आ रहा है। मैं कैसा बाप हूँ कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है और मैं इसको एक दवा तक नहीं लाकर दे सकता हूँ। ऐसा बोल के वो अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल गया। वहां जाने के बाद डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी का इलाज कर दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बहुत ज्यादा बुखार है। जी, इलाज तो हो जाएगा, पहले आप लोग काउंटर के पास पैसा जमा कर दीजिए। डॉक्टर साहब, पैसे मेरे पास हैं नहीं, पर मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं मजदूरी करके आपको इलाज के सारे पैसे लौटा दूंगा। कृपया करके आप मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। इतना विनती करने के बाद भी डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनता है और हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देता है। तीनों हॉस्पिटल के बाहर ही बैठ जाते हैं और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बहुत ठंड होने के कारण अब तीनों बुखार से जलने लगते हैं और तीनों हॉस्पिटल के बाहर ही बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह में मंगल की आंख खुलती है तो देखता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर एक बेड पे है। ये देख मंगल सोच में पड़ जाता है कि मुझे अंदर किसने लाया और मेरी पत्नी और मेरी बेटी कहाँ हैं। इतने में ही वो डॉक्टर उसके पास आता है जिसने रात को उसको इलाज करने से मना कर दिया था। आपको एक औरत ने हॉस्पिटल में भर्ती किया है क्योंकि आप लोग ठंडी लगने की वजह से बेहोश हो गए थे। मंगल उस औरत के बारे में पूछता है कि वह कौन है, तो डॉक्टर साहिब इशारा करके उसे बताते हैं। तब मंगल जाके उस औरत से बात करता है और पूछता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? मेरा आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मेरे परिवार के लोग बहुत गरीबी में थे। मैं भी किसी सड़क के किनारे ठंड से जूझ रही थी और किसी नेक दिल इंसान ने हमारी भी इसी तरह मदद की थी। ये सुनकर मंगल उसे धन्यवाद कहता है और फिर मंगल अपनी बेटी राधिका से मिलता है और अपनी पत्नी से भी मिलता है। अब वो औरत मंगल से पूछती है कि अच्छा, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतनी देर रात तक आप लोग हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे, वो भी इतनी ठंड में। फिर मंगल बेचारा उसे अपनी सारी परेशानी बताता है, जिसके बाद वे औरत मंगल और उसके परिवार की मदद करती है और मंगल का घर भी बिल्कुल ठीक करवा देती है। अब मंगल को ठंड और गरीबी दोनों से ही छुटकारा मिल जाता है और फिर से उसका परिवार खुशी से रहने लगता है।